लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को मौका देते जो कि आपका पॉइंट आ गया, अब तो हाउस ने फैसला करना है ना। इस हाउस की उसको आप प्राइम मिनिस्टर आपका पॉइंट आ गया, माइक खोलें। और आपकी बतौर स्पीकर आपकी का आईनी जिम्मेदारी भी है। मेरे पास इन राइटिंग आ गया है, उनको किस तरह बोलने नहीं देते थे। मैं जवाब दे दूंगा, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप आके देख लीजिए, बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। जस्टिस में भी गया तो वो भी अफ्रीका वाले इसको लेके गए, कोई मुस्लिम दुनिया उसको नहीं ले जा सकी। यूरोप और अमेरिका में भी सबसे बड़े सिविल सोसाइटी ने रैलीज निकाली, वो एक रैलीज निकाली और वो एक रैलीज थी सिविल सोसाइटी के जो इसराइल के खिलाफ है। मुस्लिम दुनिया में अगर रैली निकाली गई तो वो किसी पार्टी, किसी फिरके, किसी सेक्ट की रैली थी, किसी मुसलमानों की रैली देखने में नहीं आई। अगर ये इसी तरह मुसलमानों की हालत रही तो इसराइल जो कर रहा है ये बहुत जल्द इंडिया कश्मीर में भी शुरू करेगा। मुस्लिम दुनिया को कुछ करना होगा और जितनी जल्दी कर सके। हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया इंटरनेशनल सतह पे यूएन में अपना ब्लॉक बना ले और ओआईसी को मजीद मजबूत कर ले। आल्दो पॉलिटिक्स नहीं करनी, लेकिन यही पॉलिटिक्स है। दुनिया का एक ही लीडर था जिसने एक ही महीने के अंदर, एक ही साल के अंदर 3 ओआईसी की कॉन्फ्रेंसेस बुला ली। मौजूदा हुकूमत की बड़ी नाकामी है कि कोई एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकी, मौजूदा हुकूमत कन्वीन नहीं कर सकी और इसी तरह सारे मुसलमान दुनिया में ऐसा ही हालत रही है। जनाब स्पीकर, सिर्फ यकजहती ऐसा नहीं है कि इजराइल के खिलाफ हम यकजहत हो। जब अपनों को आप ना जोड़ सके तो इजराइल के खिलाफ आप ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। अपनों को तोड़ना कोई ब्लॉक नहीं बनता। कितने औरती हैं, ये आपकी हुकूमत का सरचश्मा होगा और याद रखा जाएगा हिस्ट्री में। इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको यूएन के प्लेटफॉर्म पे याद रखेगी। जनाब स्पीकर, प्लेटफॉर्म पे याद रखेगी कि मौजूदा हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, सबसे ज्यादा जबरी गुमशुदगियां हुई है। ये मैं एक पॉइंट आउट कराना चाह रहा हूं सिर्फ। जनाब स्पीकर मैं वजीर आजम साहब की नोटिस मिले, ये पॉलिटिक्स नहीं, ये हमारा अगर ये हमारा इस ईवान का मेंबर ना होता तो उसके लिए। और जनाब स्पीकर, यही ये फोरम है जो हम चाहते हैं कि मजबूत हो। इस फोरम में बात ना करे तो कहां करे, और अगर ऐसी बात हो जाए तो वो जरूर दिल पे लेने चाहिए। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2024 को एक ऑर्डर पास किया था, उसमें वजीर आजम से एक अंडरटेकिंग मानी गई। इंपॉर्टेंट इशू है, इस पे आपने बात कर ली। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ देखिए, मैंने आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर सेपरेटली मांगा, आपने कहा इसके साथ ले ले, तो काइंडली प्लीज जी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया 3 जनवरी 2024 को, वजीर आजम से जनाब अटॉर्नी जनरल की वसातत से एक अंडरटेकिंग मांगी। वो चाहे इसका प्रेडिसेसर था या वजीर आजम साहब खुद है, इस ऑफिस का बड़ा एहतराम है हमें। उसमें यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इंश्योर करे आज के बाद किसी को अपने घर से उठाया नहीं जाएगा मगर वो जो कानून के मुताबिक हो। जिबरी गुमशुदगियां आज भी जारी है। जनाबी स्पीकर, ये आपके सामने हमारे हाजी इम्तियाज साहब है, ये इस हाउस का मुअज़्ज़ज़ रुकन है। आपके सामने हम इसकी प्रोडक्शन ऑर्डर की एप्लीकेशन दे चुके हैं, आज इस ईवान में वो प्रोड्यूस नहीं हुए, उसको रातों रात गायब करवाया गया है। ये अगर गुमशुदगियां मौजूद होगी, वो कस्टडी में नहीं है। मेरे पास इन राइटिंग आ गया है। जनाब स्पीकर, मेरे पास इन राइटिंग आ गया, वो मैं आपको दिखा दूं। जनाब स्पीकर, आप ये दिखा रहे हैं, ये आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। मैं हमेशा आपको एक बात करता हूं जनाब स्पीकर, बड़ी मुख्तसर करके कहते हैं, पर हमेशा से आपको ये कहते हैं कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। आपने रूल ऑफ लॉ रखना है, आपने पार्टी का हिस्सा नहीं बनना। आप हमारे लिए इतनी ही स्पीकर है जितने आप उनके स्पीकर है। हम चाहते हैं कि आप यूनाइटेड स्पीकर बने बजाय इसके किसी पार्टी के स्पीकर बने। आपका हाजी इम्तियाज का प्रोड्यूस कराना आपकी जिम्मेदारी है। आईन ने यह जिम्मेदारी आपके कंधों पे रखी है। मैं वजीर आजम को तो रिमाइंड करा चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे अंडरटेकिंग ली, आपका ऑफिस हमें वो जरूर बता दे कि उस अंडरटेकिंग का क्या हुआ।
ہم میں سے کسی کے خلاف اگر کوئی کیس ہے ہم قانون کو پیش کریں گے. ہمارے لیڈر کے خلاف 200 کیسز آئے اور 300 مرتبہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے. ہم عدالتوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں, لیکن یہ جبری جمشیدیاں ختم ہوں. اس پہ آپ جواب دے دیں. اور یہ پروڈکشن والا ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو ہم نے آپس میں بھی ایسا ڈیوائیڈ پیدا نہیں کرنا. میں جواب دے دوں گا, میرے پاس یہ ڈاکیومنٹس ہیں, آپ آگے دیکھ لیجیے. اسپیکر, اگر مسلم دنیا کی یہ حالت کنٹینیو کرے گی تو صرف اور صرف ریزولوشن سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا. 2 اسٹیٹ تھیری کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی. 2 اسٹیٹ کبھی مارز وجود میں نہیں آ سکیں گے. ہر وقت صرف اسرائیل ہوگا. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن مسلم دنیا میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے مسلم دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا. جناب اسپیکر, میں اس وقت آپ کے نوٹس گزار کراؤں گا. ایک چیز بہت ضروری ہے, اور وہ اس لیے کہ لاسٹ ٹائم آپ سے پوائنٹ آف آرڈر مانگا, وہ پوائنٹ آف آرڈر نہیں ملا, اینڈ بائی دن جناب پرائم منسٹر صاحب جا چکے تھے. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ بڑا پن ہے, اور آپ کی بطور اسپیکر آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئینی ذمہ داری بھی ہے, اور آپ کی جنروسٹی بھی ہے کہ آپ لیڈر دی اپوزیشن کو موقع دیتے, جو کہ اس ٹریڈیشن اس ہاؤس کی اس کو آپ رسپیکٹ کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. میرے اسد قیصر میرے بہت لائق احترام ہے. جب یہ اسپیکر تھے اور اس وقت یہ لیڈر دی اپوزیشن کو کس طرح بولنے نہیں دیتے تھے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. تیسری بات جناب اسپیکر, میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ گندم کی ایکسپورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا قطعاً. آئی وانٹ ٹو برنگ دس آن ریکارڈ. اس معزز ایوان کی خدمت میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گندم کی ایکسپورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. البتہ یہ بات ریکارڈ کی ہے کہ ان کے زمانے میں گندم ایکسپورٹ ہوئی, شوگر ایکسپورٹ ہوئی, اور پھر گندم امپورٹ ہوئی اور شوگر امپورٹ ہوئی, اور اربوں خربوں کہاں گئے وہ تاریخ کا حصہ. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. قومی اسمبلی کے اندر ایک مرتبہ پھر آج 3 شخصیات کا ذکر کروں گا. ایک تو بیرسٹر گور نے اسپیکر کو آڑے ہاتھوں لیا, اسپیکر کو کہا کہ آپ صرف ایک پارٹی کے اسپیکر نہیں, آپ پارٹی نہ بنے بلکہ آپ نیوٹرل ہو کر تمام اراکین اسمبلی کو برابری کا موقع دیں. اور ساتھ ہی بیٹھے جو وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب ہیں, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے تنقید کے نشتر برسائے. کس پر؟ اسپیکر پر اور سابق اسپیکر پر. سابق اسپیکر اسد قیصر کو کہا کہ جب یہ اسپیکر ہوا کرتے تھے تو یہ کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے, آج یہ لوگ گلے کرتے دکھائی دیتے.